राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में अधिक दिन नहीं है। इस बीच सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने घोषणा की है कि यदि वो सत्ता में वापसी करती है तो राज्य में जातिगत जनगणना करवाएगी। आज मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि घोषणा पत्र में पार्टी ने किसानों को बिना ब्याज 2 लाख का ऋण देने और परिवार की महिला मुखिया को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए देने का वादा भी किया है। अशोक गहलोत ने सरकार दोहराने की अपील भी की है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर के कांग्रेस वार रूम से घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए एक कानून लाया जाएगा। गहलोत ने आगे कहा, मैं सभी से हमारी सरकार को दोहराने की अपील कर रहा हूं। मेरे कार्यकाल के दौरान बनाई गई योजनाओं और कानून और दी गई गारंटी का बड़ा प्रभाव पड़ा है। सरकार बनने पर यह गारंटी लागू की जाएगी। पुरानी पेंशन पर कितना असर करेगा? गहलोत का यह दाव। क्या राजस्थान में ओपीएस पर फंसेगा सियासी पेच? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि दूसरी बार सरकार बनते ही कर्मचारियों के लिए ओपीएस को कानून के जरिए पक्का कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, वो वेट नहीं, वोट कीजिए और पोस्टल बैलेट से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लॉक कीजिए। हमको गालियां देने का छोड़ के दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन खुद ही बोलते हैं गालियां तो हमको देते हैं, राहुल गांधी जी को देते हैं, अब इनको भी शुरू करे हैं अशोक को भी देने का। और दूसरे हर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के नेताओं को बोलते हैं। मेरे को तो बहुत बार बोलते हैं कि मेरे बाप को भी गालियां दी इन्होंने, मैं क्यों दूँ? बाप बेचारे, उनके बाप पिताजी कब गुजर गए, क्यों गुजर गए, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थे। उनको बोलने का मेरा तो कोई ये नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता। उनके पिता को बोल के मैं कहाँ जाऊँ? अब तक जिंदा हूँ, 82 हो गए, अब तक जिंदा हूँ। ये किस लिए कह रहा हूँ? हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन ये झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहते, हर बात ऐसी ही बोलते रहते। ये बड़ा मुश्किल हो गया। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोला और कई लंबी लंबी घोषणाएं उन्होंने किए कहा है कांग्रेस ने कहा है कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, महिलाओं को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की बात कही है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि राजस्थान में 25 तारीख को चुनाव होना है जी। और 25 तारीख से पहले एक बातों की बहार आई है, एक घोषणाओं की झड़ी लगी है, पिटारा खोलने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के पत्ते खुलना बाकी थे, जो अब खुल गए जी। और इसमें दो बड़ी बातें निकल के सामने आई हैं। एक तरफ कांग्रेस ने गारंटी दी है कि ये दो बड़ी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हालांकि सारी चीजें हैं, क्योंकि एक बड़ी चीज जो उन्होंने कहा है कि जो परिवार की महिला मुखिया होगी जी, उन्हें 10,000 रुपए देने की बात है। ये एक बड़ा स्ट्रोक खेला है, मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, और इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो ओपीएस का है। ओपीएस का जो मास्टर स्ट्रोक है वो ये है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात की। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ओपीएस का जो दांव है, ये ओपीएस का दांव क्यों खेला है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी बात जो सामने निकल के आई है वो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात यदि हम कहें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में अभी तक जो बातें सामने आई थी उन सब चीजों को लेके आई थी कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी इसकी ओर मुखर नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर विशेष ध्यान में दिया जा रहा था, बात कही जा रही थी। यहाँ एक और बात है, मैं इससे पहले ओपीएस की चर्चा करूं, आपको बता दूं कि अशोक गहलोत ने एक और घोषणा की है कि यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है जी, तो जातिगत जनगणना कराएंगे। ये जो जातिगत जनगणना वाला कार्ड है, ये राहुल गांधी अपनी हर सभाओं में, जहां जिन राज्यों में चुनाव रहे हैं वहां गए हैं और राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये बात कही है जी, कि यदि उन राज्यों में उनकी सरकार बनेगी तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन राज्यों में सरकार है,
उन राज्यों में अभी तक उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई है। जी अब हम बात करेंगे ओपीएस की। ये जो ओपीएस कार्ड खेला गया है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात उन्होंने कही कि क्योंकि यहाँ अशोक गहलोत ने कहा है कि वेट नहीं, वोट कीजिए और पोस्टल बैलेट से ओल्ड पेंशन स्कीम को लॉक कीजिए। जी मतलब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो ये केवल गारंटी नहीं है, वचन नहीं है, घोषणा नहीं है, ये उन्होंने कहा है कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात जो बोली, जिसका जनता में या मतदाताओं में या ऐसे कर्मचारियों में जो रिटायर्ड हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ने वाला, वो बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि आज हम लागू कर देंगे, हमारे बाद किसी और की सरकार यदि आएगी, अभी ये सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे, लेकिन इसके बाद यदि कोई और दूसरी सरकार आती है तो इसे हटा सकती है। जी तो इसकी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसे लॉक करेंगे और इसके लिए कानून बनाएंगे। जी क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं 25 नवंबर को मतदान होना है, तो पुरानी पेंशन स्कीम को का कानूनी गारंटी का दर्जा दिया गया है कि ये जो है इसकी हम कानूनी गारंटी देंगे ताकि ये कभी हटाई ना जा सके। और चुनाव प्रचार के दौरान पुरानी पेंशन को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत, जी। वो आश्वस्त हैं। उन्होंने ओपीएस को कानूनी दर्जा दिए जाने का जो दांव चला है, ये उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि ये जो दांव है ये सियासी पैंच में फंस सकता है, क्योंकि एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है। बिल्कुल भले वो पैसा जो है कर्मियों का हो, कर्मचारियों का हो, लेकिन बिना केंद्र सरकार की सहमति के उससे राज्य सरकार ट्रांसफर नहीं कर सकती। जी और कांग्रेस की चुनावी गारंटी में ये जो ओपीएस इन्होंने शामिल किया है, यदि कानूनी दर्जा इसको मिल भी गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि किसी दूसरे दल की सरकार इस कानून को निरस्त नहीं कर देगी। हालांकि कानूनी गारंटी की जो बात कही जा रही है वो जनता के बीच एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये कानूनी दर्जा मिल जाएगा, जी क्योंकि कानूनी दर्जा मिलने का मतलब एक भरोसा। यहाँ एक बात है कि अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त संघ जो है, वहां पर अखिल राजस्थान का जो कर्मचारी संघ है, जी उन्होंने कहा है कि ये एक भरोसे की बात है। राजस्थान सरकार अपने कर्मियों को भरोसा दे रही है कि उन्होंने ओपीएस को महज एक चुनावी गारंटी तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि अपनी तरफ से उसे कानूनी दर्जा प्रदान किया है। जी यह दर्जा तो एक प्रदेश में है, ऐसा संभव है कि किसी दूसरी पार्टी की सरकार इस दर्जे को वापस ले सकती है, कानून में बदलाव कर सकती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि राजस्थान की मौजूदा सरकार ने ओपीएस लागू किया है और अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी गारंटी में भी उसे कानूनी दर्जा देने की बात कही। जी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र नहीं है। बिल्कुल तो उन्होंने कहा अब कर्मचारियों में है कि भाई जो उनको जो ओपीएस दे रहा है वो उनके लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर एक बात है कि पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, पीएफआरडीए, उसमें जो पैसा जमा है वो केंद्र की मर्जी के बिना राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि भारत सरकार को इस संबंध में सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए, कहा जा रहा है। केंद्र सरकार ने जब एनपीएस लागू किया जी तो उससे पहले कर्मियों से नहीं पूछा गया। अब सरकार को चाहिए कि ओपीएस और एनपीएस का विकल्प, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सूरज जी जी तो जैसा मैं कह रहा था कि ये इन दोनों चीजों का विकल्प कर्मचारियों को देना चाहिए। जी कर्मचारी खुद तय करे कि उन्हें ओपीएस की बहाली चाहिए या एनपीएस में रहना, ये कर्मचारी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि यहाँ भी ये हम बात कर रहे हैं कि पीएफआरडीए के नियमों में बदलाव किया जाए, ये बात भी कर्मचारियों द्वारा कही जा रही है। राजस्थान में ओपीएस का चुनाव पर असर देखने तो मिलेगा। अब जी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल खासतौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों का वोट सत्ता के जो समीकरण है, सत्ता के समीकरण बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जी और राजस्थान में सरकारी कर्मचारी अगर पूरी तरह से ओपीएस का समर्थन करते हैं तो वहाँ चुनावी नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले आ सकते हैं। बिल्कुल राजस्थान में लगभग 10 लाख रिटायर्ड कर्मचारी हैं और उनके परिवार भी हैं। यह संख्या विधानसभा चुनाव में सत्ता के समीकरण को किसी एक पक्ष में करने के लिए, किसी के खिलाफ करने के लिए पर्याप्त संख्या है। बिल्कुल यहाँ एक बात है कि जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार की मर्जी के बिना चूंकि इस कानून को बनाने में या इसे लागू करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, जी लेकिन यहाँ ये एक बात देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज और बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार पर अधिक आर्थिक बोझ भी पड़ सकता है। जो राज्य पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान कर रहे हैं उन्हें आने वाले दिनों में आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा जी और इसकी वजह होगी केंद्र सरकार के कई नियमों में बदलाव किया जाना, क्योंकि संभव है कि प्रदेश ओपीएस लागू कर रहे हैं, इसके लिए केंद्र से अतिरिक्त कर्ज मिलने की राह मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल एनपीएस के तहत राज्य सरकारें अपना और कर्मचारी की सैलरी का एक तय हिस्सा पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को देता है। इसके बाद कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके यदि हम बात करें तो पेंशन फंडिंग एडजस्टमेंट के तहत राज्य सरकारें
केंद्र से अतिरिक्त कर्ज ले सकती है। यह अतिरिक्त कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसका 3% तक हो सकता है। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने वाली राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच में अब एक तरह से ये आमने सामने की बात होगी, खासतौर से उन राज्यों में जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं। जी तो जिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन में दायरे में लाने की घोषणा की है, जी उन्हें एनपीएस में जमा कर्मियों का पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। जी तो केंद्र ने साफ कर दिया है कि यह पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है पीएफआरडीए के पास ही जमा रहेगा। अब नई पेंशन स्कीम में एनपीएस के अंतर्गत यदि केंद्रीय मद से जमा जो केंद्र सरकार के पास पैसा जमा है वो राज्य सरकार को नहीं दिया जाएगा, तो यह पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जो इसका योगदान कर रहे हैं। बिल्कुल ये एक बड़ी बात रहेगी धर्मष्ठा। इसमें एक बात और है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने पीएफआरडीए से पैसा वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था। जी छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को पीएफआरडीए में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है और इस राशि की वापसी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। जी और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव के अनुसार यदि हम देखें तो उनका जो बयान सामने आया था कि एनपीएस का पैसा तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, अगर वह जी। पैसा वापस नहीं आता तो राज्य सरकारों के खजाने पर एक्स्ट्रा जो है उसका भार पड़ेगा बिल्कुल और सरकारी खाते में उस पैसे का डिस्पोजल किया जा सकेगा। और थोड़ी सवाल है कि उस डिस्पोजल क्या होगा, बिल्कुल ये एक अहम सवाल है। एनपीएस में जमा पैसा मार्केट में लगा है, उसे कैसे वापस लाएंगे? उसका पैसा एक मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम तो उसका बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं करने वाली हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मतदाता, जैसा मैंने बताया कि राजस्थान में जो है लगभग 10 लाख ऐसे परिवार हैं जी जो इस पुरानी पेंशन स्कीम के मतलब ये जो है रिटायर्ड कर्मचारी हैं और उनका परिवार भी है, तो ये जो आंकड़ा जाता है ये एक बड़ी चीज हो जाती है। बिल्कुल अब यहाँ एक सवाल मैं जरूर उठाना चाहूंगा कि क्या चुनाव का इंतजार किया जा रहा था सरकार के द्वारा? और बिल्कुल सरकार यदि चुनाव का इंतजार कर रही थी, 5 साल से सरकार थी, यदि ये चीजें देनी थी जी तो ये पहले दी जा सकती थी। और जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही थी, वो नूरा बिल्कुल। कुश्ती का कुछ परिणाम निकला नहीं। और ये भी वहाँ सियासत में भी गलियारों में ये चर्चा है कि वो नूरा कुश्ती अभी थमी नहीं है। बिल्कुल हाँ, एक बात जरूर मैं बता दूं आपको कि वृद्धावस्था पेंशन को भी लेकर के लोगों की अपेक्षाएं रही हैं। अब चूंकि जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें महिलाओं को फोकस किया गया, युवाओं को फोकस किया गया और शासकीय कर्मचारियों को फोकस किया गया। बिल्कुल तो अब चूंकि ब्यूरोक्रेसी किसी भी राज्य की सरकार बनाने में, सरकार बनाए रखने में, सरकार हटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार जैसी घोषणाएं करती है उसी के अनुरूप जनता जो है वोट करती है। यहाँ एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसा कि कांग्रेस ने यहाँ राजस्थान में एक दाव खेला है ओपीएस को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में जैसा कि आपने कहा है कि ओपीएस को लेकर कुछ भी नहीं, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी और भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना नुकसान होने वाला है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है, बिल्कुल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, जैसे कल हमने देखा जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभा कर रहे थे, वो सनातन की बात कर रहे हैं। जी वो कह रहे हैं कि ये जो एनडी अलायंस है ये सनातन को मिटाने पे तुला हुआ है। और इस तरह से जो उन्होंने चर्चाएं की हैं कि सनातन धर्म को लेकर के विकास की बात, भ्रष्टाचार की बात, महिला अत्याचार की बात, इन चीजों को लेकर के ये तमाम भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव मैदान में है। जी ये एक जो है कहा जा रहा है कि क्योंकि यहाँ एक बात हम देखें कि पहले से कांग्रेस ने इसमें कोई बहुत बड़ा हो हल्ला नहीं किया है। बिल्कुल क्योंकि लेकिन वहाँ कर्मचारियों को भी चर्चा रही है। तो अब चूंकि चुनावी सीजन है, कर्मचारियों ने हल्ला बोला है। यहाँ तक कि दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर के हजारों कर्मचारी धरने पर बैठे रहे हैं। जी तो वहाँ ये जो सारी चीजें हुई हैं, सभी राजनीतिक दल राजनीति का फायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल और यहाँ एक चीज जरूर देखी जाएगी कि ये जो तमाम समीकरण यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। राजस्थान का जो चुनाव है, जैसा कि पहले एक चर्चा में मैंने कहा था कि राजस्थान का जो चुनाव है वो राजस्थान में ट्रेंड रहा है कि वहाँ बहुत लंबे समय से सरकारें रिपीट नहीं हुई हैं। जी हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अब इस बार ये जो कहानी आ रही है, अब देखना होगा कि अशोक गहलोत का ये जो दांव है, ओपीएस का जो दांव है, वो कितना कारगर होगा, जनता इसको कितना सपोर्ट करेगी, ये एक बड़ी चीज होगी देखने के लिए।
जी धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि दूसरी बार सरकार बनते ही कर्मचारियों के लिए ओपीएस को कानून के जरिए पक्का कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, तो वेट नहीं वोट कीजिए और पोस्टल बैलेट से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लॉक कीजिए। अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी ओपीएस लॉक कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का कितना नुकसान हो पाएगा, कांग्रेस कितना कर्मचारियों को साथ पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।